पैसा तो हमारा है, हमारा खून पसीना है, तो वो कौन होता देने वाला। 96 से मेरी ज्वाइनिंग है और 2012 से बिल्कुल पैसे मिल नहीं रहे हैं। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, अरे सामने वाले सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा सियासत और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। इस समय हम लोग मौजूद है जंतर मंतर पर। लोग यहां पर क्यों आए हैं, क्या आखिरकार वजह है जो यहां पर ये लोग प्रदर्शन कर लिए आए हैं? आइए लोगों से चलकर जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। पूजिता मिश्रा तेलंगाना से हूँ। अच्छा, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ प्रदर्शन चल रहा है आपका? हम तो हमारा ये मांग है कि जो सरकार के माध्यम से CRC के माध्यम से सरकार और CRC और सहारा तीनों चोर है। कैसे? जैसे चोर है क्योंकि ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 देने के लिए वो तैयार हुए। पैसा तो हमारा है, हमारा खून पसीना है, तो वो कौन होता देने वाला। हम तो एक एक पैसा जमा करके पैसा सहारा में डाले हैं, वो भीख दे रहा है क्या हमें? तो सहारा को आपने पैसा दिया था ना? हाँ, तो सहारा को दिया है, तो सहारा को लाइसेंस कौन दिया? सहारा को लाइसेंस कौन दिया? कितने साल से आप लोगों का पैसा रखा हुआ? कितना? हमारा 15 साल से सहारा वाले पैसे नहीं दे रहा। हाँ जी, FD नहीं, हम लोग इसमें RD भी है, FD भी है। हमारे कुछ लोगों के करोड़ों रुपए के इसमें इन्वेस्ट किया। हाँ, सहारा इंडिया तो ये कह रही है कि अभी 25,000 करोड़ उनके पास है। 25,000 नहीं, 5 रुपया भी किसी को नहीं दिया। 5,000 करोड़ बोल रहे, लेकिन 5,000 करोड़ नहीं, 5,000 भी किसी को नहीं दिया है। सहारा धोखा दे रही है सरकार के साथ। सरकार भी इसके धोखेबाज है, और सरकार और सहारा दोनों भी मिलके एक गुट के हैं, दोनों भी एक ही जेब के पैसा है। वो भी एक है, ये भी एक है, दोनों अलग नहीं है। तो इन लोगों को हम लोग डिमांड करें कि जो CRC के माध्यम से पोर्टल बना चुके हैं, हमारा CRC के माध्यम से हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नेशनल बैंक के माध्यम से हमारा पैसा जो भी है वो ये, हाँ, नेशनल बैंक से हम डिमांड करें। हमें कोई CRC पोर्टल को हो तो हम लोग बैन करें, उसको हम लोग निरस्त करना चाहिए। हमारा पैसा नेशनल बैंक से या पोस्टल माध्यम से हमें देना चाहिए। अच्छा, आपने जो पैसे मांगने की जो मांग है वो सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद हुई है, उससे पहले से चल रही थी? जी, देखिए, ये मांग तो हम लोग लगातार 10 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि सहारा जो घोटाला है, सहारा का जो स्कैम है, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम। क्योंकि अभी तो जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया जो भी है, मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर हाथों। कोई स्कैम था ही नहीं जी, शुरुआत में तो कोई स्कैम नहीं था। शुरुआत से तो वो हमने देखिए, शुरुआत से वो तो एक देशभक्ति के नाम से सहारा वालों ने गुमराह करते आए लोगों को, क्योंकि उसके साथ ऐसे लोग थे, फिल्म स्टार्स थे, बॉलीवुड स्टार्स थे, हॉलीवुड स्टार्स थे, और स्पोर्ट्स स्टार थे, और बड़े बड़े क्या बोलते, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस थे, बड़े बड़े अधिकारी के साथ वो लोग एक गुट बना के, एक समूह बना के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। लेकिन ये अंदरूनी हुआ है, आज की बात नहीं है। वो शुरुआत से उनका मनसा ही यही था कि लोगों को धोखा देना। अगर नहीं तो अचानक ऐसा नहीं होता, ये संभव ही नहीं है। क्या मिल रहा है? हमें कोई आश्वासन किसी के माध्यम से नहीं मिला है, लेकिन झूठे आश्वासन दे रहे CRC के माध्यम से पैसे देने के लिए। वो झूठे आश्वासन को हम लोग रिटर्न करें, हमें नहीं चाहिए हमारा पैसा। केस तो कोई केस नहीं है, केस नहीं, पूरे धोखेबाज है। केस कहीं नहीं है। कितने दिन तक केस लड़े? केस कुछ भी नहीं है, और पूरा न्याय व्यवस्था को और पूरा पुलिस को, पूरा नेताओं को, सबको ये लोग खरीद के रखा है पूरा। मैम, आपका क्या नाम है? नबिता कुमारी। आपने कितने पैसे निवेश किए थे? मेरे अपने खुद के पैसे तो 15 लाख है, लेकिन मेरे इन्वेस्टरों के, जमाकर्ताओं के, मेरे मार्फत से 2 करोड़ रुपए हैं। 2 करोड़ रुपए। ये कब की बात रहेगी लगभग? 96 से मेरी ज्वाइनिंग है और 2012 से बिल्कुल पैसे मिल नहीं रहे हैं। जब से बिल्कुल पैसे नहीं मिले आपको? और जो भी पैसे मिलने का मैच्योरिटी टर्म होता था, उसके बाद उसको पलटी करके, उसको री इन्वेस्ट कर करके सबको कागज के बदले कागज देते रहे, कभी पैसे देने की बात ही नहीं हुई। अच्छा, 11 साल हो गए, लेकिन आपको पैसा ना इंसाफ कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और अब जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं, सिर्फ धरना प्रदर्शन होगा कि बात चलती है, तभी से ये सरकार और सहारा सब कुछ न कुछ उड़ाना शुरू कर देते हैं कि अब पैसे की व्यवस्था हो रही है। नहीं, 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा आंदोलन। जंतर मंतर पे तीसरी बार ये धरना है, और लखनऊ में हम लोग दो बार धरना कर चुके हैं। ये जुलाई में एक बैठक हुई थी, जिसके कारण माननीय कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी ने पोर्टल का निर्माण किया, ये लोगों को ठगने के लिए। या 3 स्टेट में जो इनका चुनाव था, खैर उसमें वो सफल हो गए। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जमाकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कि 3 स्टेट में अगर आपको
बहुमत मिला है तो इतराओ नहीं तो 2024 में छितराओगे, काहे कि वही जमा करता वोटर इनका है। आज 13 करोड़ जमा करता है, 12 लाख कर्ज करता है और अपने गाढ़ी कमाई की एक एक पैसा अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के, आज MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम में लोगों ने पैसा डाला कि हर महीने मुझे 10 लाख रुपया रख दिया, उसका मंथली इंटरेस्ट मिलता था, वो चीज़ बंद हो गया, इसका कोई व्यवस्था नहीं कर सका। MIS उसी को बोलते हैं। इसके बाद अभी क्यू शॉप में लोगों ने पैसा डाला, क्यू शॉप में कंपनी ने ट्रांसफ़र करवाया, उसको 6 साल में 2.5 गुना था। क्यू शॉप को जो लोग नहीं ट्रांसफ़र करा सका, कोऑपरेटिव में नहीं ले आ सका, आज करोड़ों का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, उसके लिए कहीं पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। रियल एस्टेट की स्कीम है, उसके लिए पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। फाइनेंशियल की कुछ स्कीम है जिसके लिए पोर्टल पर व्यवस्था नहीं है। और हिंदुस्तान में आज 3000 नॉन बैंकिंग कंपनी का पैसा केंद्र सरकार के अधीन आया। सहारा इंडिया लड़ाई लड़ती रही है और जिसके कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 5000 करोड़ रुपया मिला कि जमाकर्ता को भुगतान करो। अभी आज 4-5 महीना हो गए, इसमें मात्र 215 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया है। वो भी किए हैं कि नहीं, सुनिए ना भाई, नहीं 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और इससे जमाकर्ता परेशान है, इसमें कार्यकर्ता भी है और जमाकर्ता भी विभिन्न प्रांत से आए हैं। हम बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से चलकर आए हैं। हम 100 आदमी की संख्या। बोलिए ना, किसको मिला है? एक सेकंड सुनिए, बंद जो एक सुनिए ना भाई, एक सेकंड सुनिए ना। अरे सामने वाले के जवाब, अरे सुनिए, सामने वाले के जवाब, अरे सामने वाले के जवाब दे दीजिए ना। क्या सवाल है, बोलिए। नहीं, सारे ब्रांच बंद हो चुकी है। सीतामढ़ी ही नहीं, लमसम भारत के 19% ब्रांच बंद हो चुकी है और जो पोर्टल में डिफिनिशी जो कमी आ रही है वो समझिए कह रहा है कि ब्रांच के मार्फत से फॉर्म भर के शेयर फॉर्म दीजिए। अब कहाँ भरा जाएगा, कोई सुविधा नहीं पोर्टल में। अब जो है सो ऊपर से सरकार को करना है, सुधारना है। एक सेकंड आपको बताना चाहता है, मेंबरशिप की बात है तो सबसे पहले हम वेबसाइट लॉन्च किया था अमित शाह ने, तो उसी के माध्यम से आप लोगों ने अप्लाई किया है? अप्लाई किया था, किसी पे कुछ आ रहा है, सबका डिफिडेंस का वो आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है पैसा किसी का नहीं मिला है। अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, अशोक कुमार गुप्ता नाम में है मेरा। मैंने 50 लाख रुपए जमा है और आज तक हमने सारे फार्म भी भर दिए जो ऑनलाइन, आज तक पैसा कुछ नहीं आया, 10,000 रुपये भी नहीं आया। लड़ाई सरकार से है या सहारा ग्रुप से है? सरकार से भी, सरकार सहारा से मिला हुआ है। नहीं, सारा ग्रुप तो ये कह रही है ना, हमने सरकार को दे दिया, सरकार को पैसा दे दिया, 25,000 रुपये करोड़ सरकार को दे रखा। सरकार ने इसको सहारा ने सरकार को दे दिया 5,000 करोड़ रुपए। आपने जो पैसा निवेश किया था वो सहारा में किया था? सहारा में किया था। तो आपको सहारा से पैसा मिलना चाहिए था, हमने सहारा से। उन्होंने क्यों दिया? ये तो गवर्नमेंट का है, क्या मिली हुई है। मिली साजिश है आपके पैसों को खत्म करने की। खत्म कर रहे हैं, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे ना, दे नहीं रहे, गुमराह करते। 9 महीने का टाइम हो गया पोर्टेबल को बनाए हुए, आज तक पैसा नहीं आया, अभी तक किसी का नहीं आया। अमित शाह जी ने बोला था 9 महीने के अंदर सभी का पैसा मिल जाएगा और आज तक किसी का 10,000 रुपये उसने पहली किस्त 10,000 रुपये बोली थी, अब तक उसने 10,000 के 5 रुपये भी नहीं दिए हैं। आप किसी को भी नहीं अप्लाई, किसी का भी नहीं, हमने अप्लाई किया है सब पे, मतलब कुछ न कुछ नोटिस वो आता है, लिखा हुआ है जो होता है उसमें रिजेक्ट कर देते ये कह देते हैं, कोई तो कहता है सोसाइटी में नहीं है, कोई कहता है ये उसमें। 9 साल से आपका पैसा नहीं मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? हम क्या पब्लिक तो बेचारी तो कैसी करेगी? हम चाह रहे हैं, हम और जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह करेंगे। ये नहीं है हम पैसे की कोशिश करें, हमारी खून पसीने की कमाई है, हमारी ये नहीं है ठगापगी की। अब जो एजेंट लोग बेचारे उनको परेशानी हो रही है, एक छोटा सा एजेंट भी है, जमा करता भी थे अपना। नहीं, एजेंट लोगों को मतलब पब्लिक है जिसकी और दुखी कर रही है। एजेंट हमारे लोगों को पकड़ लेती है, जो इनका पैसा है, पता नहीं वो कहते हैं कि हमने पैसा तुमको दिया है, तुम हमको पैसा दो। हम वो एजेंट कहाँ से देगा पैसा? एजेंट तो 50 लाख 70 लाख 20 साल ऑलमोस्ट। अगर ब्याज भी लगाया जाए वो सब बंद है। नहीं ब्याज भी लगाया जाए तो कभी बंद हो जाती है, 1 घंटा 2 घंटा होगा। एक घंटा ये स्कीम नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट 70 लाख
वही वापस नहीं हुआ। ब्याज तो लग रहा है, कुछ देंगे तो लेंगे ना, मूल दे दें वही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल कुछ नहीं मिल रहा फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, उसी के लिए तो ये आंदोलन चल रहा है। जब मिलता हो तो क्यों यहाँ जंतर मंतर में दिल्ली आते हैं? वो तो मिले, जो प्याज ना सही मूल तो मिले, मूल तो मिले, कुछ तो मिले। आपको लग रहा है मिल जाएगा? देखो कोशिश तो कर रहे हैं, 20 साल से चल रही है। नहीं अभी कर रहे हैं, ये आंदोलन तो अभी चल रहा है ना। पहले तो ये कह रहे थे भाई, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से मोदी जी से? मोदी से यही है भाई, गरीब आदमी पे दिलाया जाए, हमारा पैसा दिलाया जाए, बस। हम यही मोदी जी से यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं